स्वामी जी, ये शिव सूत्र ध्यान क्या संगीत के बगैर भी हो सकता है? ठीक, बैठिए। हाँ, संगीत के बगैर भी हो सकता है। संगीत की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी किन्हीं मित्रों को बाहर के संगीत के माध्यम से स्वयं अपने भीतर के संगीत को सुनने में मदद मिल जाती है। साधारणतः अंधेरे के साथ हमारी नींद का तादात्म्य बना हुआ है। दिन भर हम रोशनी के जगत में जीते हैं, भाग दौड़ करते हैं। रात को थके मांदे हम कमरे में रोशनी बुझाते हैं और सो जाते हैं। तो ऐसा बार बार रिपीट होने से अंधेरा और नींद आपस में एसोसिएटेड हो गए। इसको बोलते हैं मनोविज्ञान में द लॉ ऑफ एसोसिएशन, साहचर्य का नियम। अब इसके साथ एक मुश्किल होती है, अगर इसमें से कोई एक चीज आई तो दूसरी अपने आप आने लगेगी। तो जैसे ही अंधेरा होगा हमें नींद आने लगेगी। और इसके पीछे एक फिजियोलॉजिकल रीजन भी है। हमारी दोनों आंखों के मध्य में योगी जहां कहते हैं तीसरा नेत्र है, मेडिकल साइंस के अनुसार वहां पर एक ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड। अंधेरे में उस पिनियल ग्लैंड से एक हार्मोन का स्राव होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन की वजह से हमको नींद आती है। तो इसलिए रात में हमको आसानी से नींद आ जाती है। दिन में सोना मुश्किल पड़ता है क्योंकि दिन में रोशनी है। बंद पलकों से भी थोड़ी रोशनी भीतर जाती है। हमारी पलकें सेमी ट्रांसपेरेंट हैं, कोई 10-15% प्रकाश भीतर जाता है। वो हमारी पिनियल ग्लैंड को प्रभावित करता है। अंधेरे में मेलाटोनिन हार्मोन बनता है जो नींद लाने में सहयोगी है। दिन में मेलाटोनिन नहीं बनता, या आप रात को भी अगर तेज रोशनी जलाए हुए हैं कमरे में तो मेलाटोनिन नहीं बनेगा और नींद में बाधा पड़ेगी। ये इसलिए समझा रहा हूं कि साइकोलॉजिकली भी लॉ ऑफ एसोसिएशन से अंधेरे के करते ही नींद आने लगती है, और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी घटित होती है। एक केमिकल हमारे अंदर बनता है जो नींद लाने में सहयोगी होता है। संगीत का उपयोग जगाए रखने के लिए है। तो अंधेरा तो हो गया, लेकिन आप सो ना जाएं तो घंटी की आवाज हो रही है, फिर आपको चौंकाएगी, फिर जगाएगी, फिर जगाएगी, फिर 1 मिनट के बाद फिर गैप है, ताकि आप पूरी तरह शांत हो सकें और उस अंधेरे में गूंज रही अनहद नाद की ध्वनि को भी सुन सकें। भीतर का सन्नाटा वास्तव में पूर्णतः सन्नाटा नहीं है। वहां एक सूक्ष्म संगीत जिसको अनहद नाद कहते हैं, एक ओंकार सतनाम कहते हैं, वह निरंतर गूंज रहा है। तो बाहर के संगीत के 2 फायदे हैं। पहली चीज तो आपको सोने नहीं देगा, जो कि अंधेरे में एक स्वाभाविक टेंडेंसी है हमारी सोने की, वो आपको जगाए रखेगा। तो आधा मिनट संगीत बजा, फिर आधा मिनट मौन, और चूंकि आप सुनने में संलग्न थे, आपकी ऊर्जा कानों में लगी थी, और अचानक बाहर का संगीत बंद हो गया और आप सुनने के लिए तैयार थे, तो फिर क्या सुनाई देगा? अब शून्य का संगीत अनहद नाद सुनाई देगा। तो इस प्रकार बाहर का संगीत हेल्पफुल है, किंतु ये कोई जरूरी और अनिवार्य बात नहीं है। इसके बिना भी आप कर सकते हैं। घर में अगर आप करेंगे तो हो सकता है परिवार के अन्य लोगों को दिक्कत हो, आप बीच बीच में संगीत बजाएंगे तो दूसरों की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप चाहें तो कान में हेडफोन लगा के सुन सकते हैं, या उसके बिना करिए। अनिवार्य नहीं है, लेकिन उपयोगी हो सकता है। जब मैं मौन में ध्यान में तकरीबन अकेले में ज़्यादा होता हूँ, तो ये राइट कान में अभी भी बज रही मीठी मीठी आवाज़, मस्त आवाज़, बिल्कुल बांसुरी जैसी आवाज़ आती है। ठीक, बैठिए। आप सौभाग्यशाली हैं। कह रहे हैं एकांत में अकेले में जब होता हूं और अभी भी प्रश्न पूछते हुए भी दाहिने कान में मीठी मीठी बांसुरी जैसी आवाज आ रही है, मस्ती छा रही है, अहोभाव से भरे परमात्मा की बारिश हो रही है, प्रभु की अनुकंपा आप पर हो रही है।
इस मधुर धुन को ही अनाहत नाद कहा है, ओंकार कहा है, उपनिषद के ऋषियों ने प्रणव कहा है, जापान के जैन फकीरों ने इसे द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग कहा है, यूरोप के संत हेराक्लाइटस ने इसको द हिडन हार्मोनी कहा है, बाइबल में इसको लोगोस शब्द कहा गया है, चीन के ताओवादी संत लाओत्सु ने इसको महासंगीत कहा है, मध्य युग के संतों ने इसकी उपमा कृष्ण की बांसुरी से दी है। आपको जानकर हैरानी होगी, प्राचीन ग्रंथों में कहीं राधा का उल्लेख नहीं आता, ऐसा कोई नाम किसी गोपी का नहीं है। बाद में ऋषियों ने इस नाम को जोड़ा और इसके पीछे बड़ा कारण है। सामान्यतः हमारी जीवन ऊर्जा की धारा बाहर की तरफ बह रही है, काश यह धारा पलट जाए, धारा से राधा बन जाए, उस नाम को पलट दिया राधा, अंतर्मुखी हो जाएं हम, ध्यानस्थ हो जाएं तो भीतर परमात्मा की बांसुरी सुनाई देने लगती है। तो इस प्रकार यह नया शब्द गढ़ा गया, बड़ा गूढ़ अर्थ इसमें छुपा दिया, धारा को राधा बनाना है और कृष्ण की बंसी अपने भीतर बसती हुई सुन लेंगे। दूसरी बात इन्होंने पूछी है दाहिने कान में, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनहद की ध्वनि जब हम दाहिनी तरफ से सुनते हैं तो वह बहुत मीठी, मधुर, आकर्षक सुनाई देती है। कृष्ण शब्द का एक अर्थ होता है जिसमें आकर्षण है, जैसे गुरुत्वाकर्षण होता ना, ठीक ऐसे ही कृष्ण शब्द का अर्थ है कर्षण, आकर्षण। दाहिनी तरफ से जब हम सुनेंगे तो अत्यंत मधुर, लेफ्ट साइड से सुनेंगे तो उतनी मधुर नहीं होगी, और इसलिए दाहिनी तरफ से सुनने पर जोर दिया जाता है। याद रखिएगा, यह बात लगभग 95% लोगों पर लागू होगी, किंतु 5% इसके अपवाद भी हो सकते हैं। जैसे 95% लोग दाहिने हाथ से लिखते हैं, राइट हैंडेड हैं, लेकिन 5% लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि यह बात सब पे लागू नहीं होती, 5% अपवाद हैं। तो वो ऐसा ना करें कि हमको भी राइट साइड से सुनना है, उनको नहीं सुनाई देगी, उनको लेफ्ट साइड से मधुर धुन सुनाई देगी। तो क्राइटेरिया ये होगा कि जिस तरफ से आपको मधुरता पकड़ में आए, जिसमें आप आसानी से डूब जाएं, वो खुद ही आपको खींच रही है, बुला रही है, उस साइड। तो 95% के लिए, मेजॉरिटी के लिए दाहिने तरफ से। और इसका एक कारण भी आपको बता दूं, मैंने कहा था तो मेडिकल की बात नहीं कहूंगा मगर अब कहनी ही पड़ेगी। हमारे मस्तिष्क के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। तो गर्दन के नीचे हमारा जो शरीर है, हाथ, पैर, सीना, छाती, ये सब अपोजिट साइड के मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं। हमारा दाहिना पैर, दाहिना हाथ, ये लेफ्ट ब्रेन से जुड़े हुए हैं, और हमारा लेफ्ट ब्रेन एनालिटिकल है, वहाँ पर भाषा, तर्क, संदेह, विज्ञान, हिसाब किताब, ये सब होते हैं। हमारा राइट साइड ब्रेन बाएं हाथ पैर से जुड़ा हुआ है, गर्दन के नीचे जितने अंग हैं अपोजिट साइड से जुड़ा हुआ है। राइट ब्रेन में कला, ध्यान, समाधि, अखंडता का, अस्तित्व के साथ एक होने का अनुभव, जिसको हम कहते हैं योग, अद्वैत, संगीत, ये घटित होते हैं। तो एक हमारा एनालिटिकल ब्रेन है लेफ्ट साइड का, दूसरा सिंथेटिक राइट साइड का। एक तरफ काट छांट होती है, तर्क और तलवार चलती है, दूसरी तरफ जोड़, प्रेम, योग, भक्ति, ये घटित होते हैं। लेफ्ट साइड में अहंकार है, क्योंकि हम काट छांट करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, भाषा और शब्द, गणित, हिसाब किताब, वहां हम दूसरों से टूटते हैं,
उस टूटेपन में हमको लगता है कि हम अलग थलग हैं अस्तित्व से, ईगो पैदा होता है। और राइट साइड में प्रीति उत्पन्न होती है, लगन लगती है, हम मिटते हैं, घुलते हैं, पिघलते हैं और हमें लगता है कि हम पूरे विराट अस्तित्व के साथ एक हैं, हम अलग थलग नहीं हैं। धीरे धीरे भक्त और भगवान का फासला समाप्त हो जाता है, अद्वैत केवल निर्वाण घटित होता है। अब गर्दन के ऊपर वाला जो हिस्सा है इसकी कहानी थोड़ी अलग है, विशेषकर कान की बता दूं। दाहिना कान, चेहरे का दाहिने वाला हिस्सा, ये दाहिने मस्तिष्क से जुड़ा है, और लेफ्ट कान और लेफ्ट चेहरे का हिस्सा ये लेफ्ट ब्रेन से जुड़ा हुआ है। इसलिए राइट कान से अनहदनाद सुनना हमको गहरी समाधि में ले जाएगा, वहां अहंकार विलीन हो जाएगा, केवल ओंकार स्वरूप परमात्मा ही शेष बचेगा। आंखों का मामला जरा कठिन है। आधी आंख दोनों तरफ की आधी आधी उसी साइड से जुड़ी है, और आधी आधी नाक के पास वाला जो आधा आधा हिस्सा है दोनों का। अगर हम आंख को वर्टिकल दो हिस्सों में बांटें तो साइड वाला जो हिस्सा है वो उसी साइड के ब्रेन से जुड़ा है, और नाक के पास वाला जो आधा हिस्सा है वहाँ क्रॉसिंग हो जाती है नर्व की, अपोजिट साइड में चला जाता है। तो आंख जरा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर कान बिल्कुल स्पष्ट है, उसी साइड से जुड़ा हुआ है, और इसलिए दाहिने कान के श्रवण पर जोर दिया जाता है। आपको जो हो रहा है बिल्कुल आप सौभाग्यशाली हैं, आपको बधाई हो। धन्यवाद।